Hello दोस्तों, so welcome to our YouTube channel Humanities Camp. So from today we start a new series of Hindi class 11th of book Antral. I pick up this topic because most of you DM me on Instagram and please started the Hindi series of class 11th. That's why I started this. Okay, so from today we start from the very first chapter of book Antral, that is ऑफ गद्य खंड ईदगाह. हम ईदगाह से हम अपना पहला पाठ आज से शुरू करेंगे. ठीक है, तो हमारा एक गद्य खंड है. यस, तो सबसे पहले हम इसमें जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम इसके लेखक के बारे में. तो इसको हमें प्रेमचंद जी ने लिखा है. ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको उसकी समरी बताऊंगी. देखेंगे कि प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ था. उनका मूल नाम धनपत राय था. प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई. मैट्रिक के बाद वे अध्यापन करने लगे. स्वाध्याय के रूप में ही उन्होंने बीए तक शिक्षा ग्रहण की. असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और पूरी तरह लेखन कार्य के प्रति समर्पित हो गए. प्रेमचंद ने अपने लेखन की शुरुआत पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से की, बाद में हिंदी में लिखने लगे. उन्होंने अपने साहित्य में किसानों, दलितों, नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया है. वे साहित्य को स्वांतः सुखाय व मानकर सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम मानते थे. वे एक ऐसे साहित्यकार थे जो समाज की वास्तविक स्थिति को पैनी दृष्टि से देखने की शक्ति रखते थे. उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक उपन्यासों एवं कहानियों की रचना की. कथा संगठन, चरित्र चित्रण, कथोपकथन आदि की दृष्टि से उनकी रचनाएं बेजोड़ हैं. उनकी भाषा बहुत सजीव है, मुहावरेदार है और बोलचाल के निकट है. हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में उनका एक विशेष योगदान है. संस्कृत के प्रचलित शब्दों के साथ साथ उर्दू की रवानी इसकी विशेषताएं हैं, जिसके हिंदी कथा भाषा को नया आयाम दिया. उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं मानसरोवर, जिसके 8 भाग हैं, गुप्तधन, जिसके 2 भाग हैं, कहानी संग्रह, निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गमन, गोदान. उनके उपन्यास हैं करबला संग्राम, प्रेम की वैदी. नाटक हैं विविध प्रसंग, 3 खंडों में साहित्यिक और राजनीतिक निबंधों का संग्रह. कुछ विचार. साहित्यिक निबंध. उन्होंने माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया. इस पाठ्य पुस्तक में उनकी ईदगाह की कहानी दी गई है. हिंदी में बाल मनोविज्ञान से संबंधित कहानियाँ बहुत कम लिखी गई हैं. प्रेमचंद उन दुर्लभ कथाकारों में से हैं जिन्होंने पूरी प्राणिकता एवं तन्मयता के साथ बाल जीवन को अपनी कहानियों में जगह दी है. उनकी कहानियाँ भारत की साझी संस्कृति एवं ग्रामीण जीवन के विविध रंगों से सरोवर हैं. ईदगाह प्रेमचंद की इन्हीं विशेषताओं को अभिव्यक्त करने वाली प्रतिनिधि कहानी है. इस कहानी में ईदगाह जैसे महत्वपूर्ण त्योहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है. हामिद का चरित्र हमें बताता है कि आबाद उम्र में पहले बच्चे में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देता है. मेले में हामिद अपनी हर चाह पर संयम रखने में विजयी होता है. साथ ही रुस्तम हिंद चिमटे के माध्यम से प्रेमचंद ने श्रम के सौंदर्य एवं महत्व को भी उद्घाटित किया है. चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से भी ये कहानी अनूठी है. ओके, तो आपको समझ में आ गया कि प्रेमचंद जी कौन हैं, उनकी रचनाएं क्या हैं और इस कहानी में हमको क्या बताया गया है. तो इस कहानी में हमको एक हामिद नाम के बालक के बारे में बताया गया है कि कैसे वो इतना छोटे उम्र का होने के बाद भी बड़ों जैसी समझदारी रखता है और कैसे वो एक मेले में जाने की ज़िद करता है और वहाँ पर अपनी हर चेष्टाओं पर संयम रखकर कैसे वो अपनी बूढ़ी दादी के लिए एक चिमटा खरीदता है और उससे एक चिमटे के माध्यम से प्रेमचंद जी हमें क्या सीख देना चाह रहे हैं वो सब हम इस कहानी में आगे पढ़ेंगे. तो देखिए, अगर मैं पूरा चैप्टर रीड करूँगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ आपको जीवन परिचय के भी कुछ शॉर्ट पॉइंट्स और क्या कहते हैं आपको चैप्टर को भी, आपके पार्ट को भी मैं एक शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी. ठीक है,
तो सबसे पहले मैं जीवन परिचय एक बार फिर से एक शॉर्ट में बता देती हूँ। तो उनका जन्म 1880 में वाराणसी के जिले के लम्ही ग्राम में हुआ। मूल नाम उनका धनपत राय था। प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दिया। उर्दू में नवाब राय के नाम से लेखन कार्य किए। सन 1915 में पहली कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई और उनकी मृत्यु सन 1936 में हुई। उनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं कि प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में जनसाधारण की वेदना तथा सामाजिक कुरीतियों को मार्मिक चित्रण किया है। उनकी कहानियां भारत की संस्कृति एवं ग्रामीण जीवन के विविध रंगों से सरोवर हैं। उनकी भाषा शैली है, इनकी भाषा सजीव, मुहावरेदार तथा बोलचाल के निकट है। तत्सम तथा उर्दू शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब हम अपने चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है ईदगाह। अब इसके बारे में पूरा है ये, तो मैं अब आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर का एक सिंपल सा पाठ परिचय दे देती हूँ। एक्चुअली मेरा राइटिंग इसमें ठीक नहीं आ रहा बिकॉज आंसर है ना, इस वजह से। पाठ परिचय हम देख लेते हैं। हाँ, तो प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी ईदगाह एक भावनात्मक एवं बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक सुंदर कहानी है। कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? कहानी का प्रमुख पात्र है हामिद। ठीक है, छोटा बालक हामिद जो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। हामिद के चरित्र के माध्यम से अभावग्रस्त जीवन के कारण बच्चों का समय से पहले समझदार होना और इच्छाओं का दमन करना दर्शाया गया है। किस प्रकार बच्चा हामिद परिस्थितियों से समझौता करना सीख जाता है, यह सब कुछ इसमें बताया गया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। अब हम अपने चैप्टर पर आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको चैप्टर के कुछ मेन पॉइंट्स ही बता रही हूँ, स्मरणीय बिंदु। मैं आपको पूरा चैप्टर नहीं बता रही हूँ क्योंकि इसमें टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लगभग 1-1.5 घंटे का। लेकिन मैं आपको जो भी बताऊँगी वो पूरा ऑल ओवर चैप्टर कवर अप होगा, उसमें एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा। यस, ईदगाह के अवसर पर ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। सभी लोग कामकाज निपटाकर ईद के मेले में जाने की जल्दी में हैं। बच्चे सबसे ज़्यादा खुश हैं। उन्हें गृहस्थी की चिंताओं से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो यह भी नहीं मालूम कि उनके अब्बा जान ईद के लिए पैसों का इंतज़ाम चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं, और यदि चौधरी पैसे उधार देने से मना कर दे तो वह ईद का त्यौहार भी न मना पाएंगे। मतलब इसमें ये बताया गया है कि एक गरीब परिवार, एक मिडिल क्लास फैमिली को इसमें दर्शाया गया है कि जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा ईद को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हैं, और यदि उनके पिताजी जो हैं, वो उनके अब्बा जान जो हैं, वो कर्ज़ लेने गए हैं चौधरी से, अगर वो चौधरी उनको लोन कर्ज़ देने से मना कर देता है तो वो बच्चे ईद भी नहीं मना पाएंगे। वो इतने भोले हैं, उनको ये भी नहीं पता उनका यह ईद की खुशी का अवसर मुहर्रम जैसे मातम में बदल जाएगा। बच्चों को तो बस ईदगाह जाने की जल्दी है। हामिद 4-5 साल का एक दुबला पतला लड़का है। वह अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। उसके माता पिता गत वर्ष गुजर चुके हैं, परंतु उसे बताया गया है कि उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं और उसकी अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर के पास उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है। इसलिए हामिद आश्वासन है और प्रसन्न है। अमीना स्वयं सेवइयों के इंतज़ाम में जुटी हुई है। वह घर घर जाकर हामिद को 3 पैसे देकर मेले में भेज देती है। मतलब घर घर जाके वो लोगों से पैसे उधार लेती है और 3 पैसे लाकर हामिद को दे देती है ताकि वो मेले में जा सके और खुशी खुशी अपना ईद मना सके। ठीक है, हामिद के साथ उसके दोस्त मोहसिन, महमूद, नूरे और सम्मी भी हैं। गांव से बच्चे मेले की ओर चल पड़े। हामिद भी साथ में था। रास्ते में बड़ी बड़ी इमारतें थीं, फलदार वृक्ष आए। बच्चे कल्पनाशील होने के साथ साथ नाते तरह तरह की कल्पनाएं तथा उन चीज़ों का टीका टिप्पणी करते आगे बढ़ते जा रहे थे। टीका टिप्पणी मतलब होता है कमेंट्स वगैरह करना। ओके, रास्ते में पुलिस लाइन आने पर एक ने कहा, यहाँ सिपाही कवायद करते हैं। मोहसिन का कहना था कि यही पुलिस वाले चोरी भी करवाते हैं। हामिद सुनकर आश्चर्य होता है। इस प्रकार बालकों में पुलिस के प्रति अलग अलग विचारधारा थी।
ईदगाह में नमाज का नजरा अलग ही था। नमाज के समय लाखों सिर एक साथ सजदे में झुकते हैं और तथा एक साथ उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता है उनके मन में अपार श्रद्धा भाव होता है। उनके भीतर की भाईचारा की भावना उनको आपस में जोड़े रखते हैं। धर्म आपस में लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। मीन्स धर्म आपस में लोगों को टाई अप करता है, उनको आपस में ब्रेक डाउन नहीं करता। समझ रहे हो? जितने भी धर्म हैं वो सबको आपस में जोड़ने की ही सीख देते हैं। वो इंसान है जो उसका गलत फायदा उठा के धर्म के नाम पर ही लड़ता है, जातिवाद के नाम पर ही लड़ता है। धर्म के नाम पर तोड़ने वाले धर्म के रहस्य को समझते ही नहीं। धर्म, कोई भी धर्म मनुष्य को मनुष्य के बीच में लड़ना नहीं सिखाता। ईदगाह में नमाज के पश्चात हामिद के दोस्त चरखियों पर झूलते हैं। चरखियों मतलब झूले वगैरह पर झूलते हैं, परंतु हामिद दूर खड़ा रहता है। खिलौनों की दुकान से महमूद सिपाही, नूरे वकील, मोहसिन भिश्ती तथा सम्मी धोबिन खरीदता है। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, परंतु साथ ही ललचाई निगाहों से उन्हें देखता भी है। सभी मित्र मिठाइयाँ खरीदते हैं और हामिद को चिढ़ा चिढ़ा कर खाते हैं। ठीक है, मतलब हामिद क्या होता है, उसको मन करता है कि वो खिलौना खरीदे। ठीक है, उसको वो देखता है कि काश मेरे पास भी ये खिलौने होते, और वो हल्का रोने से लगता है। ठीक है, लेकिन वो फिर भी उन खिलौनों को नहीं खरीदता और उनकी बुराई करते रहता है। छी कितना बेकार खिलौना है, छी कितना कैसा खिलौना है, मैं नहीं खरीद रहा उसको, ऐसे करके उसकी बुराई भी करता है। और एक पल को उसको मन अंदर से उसको लेने के लिए भी तरसता है। उसकी जो दोस्त हैं, बाकी जो उसके सब दोस्त हैं, वो सब क्या करते हैं, मिठाई खाते हैं और उसको चिढ़ा चिढ़ा कर दिखाते हैं कि देख हम तो मिठाई खा रहे हैं, तू क्यों नहीं खा रहा, ऐसे करके। मेले के अंत में लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर हामिद को अपनी दादी का ख्याल आता है। दुकानदार से मोल भाव करके वह चिमटा खरीद लेता है। हामिद के तर्कों के कारण उसके सभी दोस्त उसके चिमटे से प्रभावित हो जाते हैं। घर पहुंचकर दोस्तों के खिलौने किसी न किसी प्रकार टूट जाते हैं। मीन्स वो जाते जाते अपने खिलौने वगैरह तोड़ लेते हैं। और हामिद क्या करता है, अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीद लेता है। क्यों? क्योंकि रोटियां बनाते वक्त उनके घर में चिमटा नहीं होता, तो उसकी दादी के हाथ तवे पर लगकर जल जाते हैं। इस वजह से वो उनके लिए एक चिमटा खरीद लेता है। उसका यहाँ पर जो विचार है, अपनी दादी के लिए प्रेम भाव दर्शा रहा है, अपनी दादी के लिए अपनी मोहब्बत को जता रहा है। हामिद के घर पहुंचते ही दादी अमीना उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी और अचानक हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक गई। पूछने पर हामिद बताता है कि उसने मेले से 3 पैसे का चिमटा खरीद लिया। दादी उसकी नासमझी पर क्रोधित होते हुए पूछती है, पूरे मेले में उसे कोई और चीज खरीदने को नहीं मिली? हामिद अपराधी भाव से बताता है कि दादी की उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए उसने चिमटा खरीदा। यह सुनकर बुढ़िया का क्रोध तुरंत ही अपने पोते हामिद के लिए प्रेम में बदल जाता है। वो समझती है, क्योंकि देखो उसके यहाँ घर पे क्या है, पैसों का अभाव है। वो समझती है अरे कुछ और ही खरीद लेता, कोई काम की चीज़, चिमटा क्यों खरीद लिया, मैं तो रोटी हाथ से ही बना देती, तुझे चिमटे खरीदने की क्या ज़रूरत थी। फिर जब वो प्यार से कहता है कि आपकी उंगलियाँ जल जाती हैं दादी, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो उसका जितना भी सारा गुस्सा है वो सब किस में बदल जाता है, सब प्यार में बदल जाता है। और उसकी दादी क्या हो जाती है, वो बहुत खुश हो जाती है। ठीक है, दादी अमीना हामिद के त्याग, उसका स्नेह, उसके विवेक देखकर हैरान रह जाती है। सुबह से भूखा बच्चा दूसरों को मिठाई खाते देख कैसे इसने अपने मन को मनाया होगा, मेले में भी इसने अपनी बूढ़ी दादी की याद बनी रही। यह सब सोचकर अमीना का मन गद्दे गद्दे हो गया और वह इसे बहुत ज़ोर से उसे गले लगाने लगी कि मतलब इतनी छोटी उम्र में बच्चों को लगता है कि मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे ये खाने को चाहिए, मुझे ये चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं, इसने अपनी सब इच्छाओं को मारकर मेरे लिए सोचा। इस वजह से उसकी दादी उसको बहुत ज़ोर से गले से लगा लेती है। ठीक है, दादी अमीना एक बालिका के समान रोने लगी कि वह दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जा रही थी। आंसुएं की बड़ी बूंदें गिराती जा रही थी। मैंने उसे गले से लगा लिया, रोती जा रही थी और उसे अल्लाह ताला से उसके लिए दुआएं भी मांगी जा रही थी। परंतु हामिद इस रहस्य को समझने के लिए बहुत छोटा था कि उसकी दादी उसका त्याग अनुभव कर भाव विभोर हो गई है। मतलब वो समझ रहा था दादी उसकी क्यों रो रही है, वो तो उसके लिए इतनी अच्छे गिफ्ट लाया है अपनी दादी के लिए, लेकिन फिर भी उसकी दादी रो रही है, तो वो ये चौंक जाता है, क्योंकि वो भी छोटा है ना, तो उसको वो समझ नहीं आता है, इसलिए वो चौंक जाता है। ठीक है, हामिद यह नहीं समझ पा रहा था कि उसकी दादी के लिए वह चिमटा लाया है और उसकी दादी रो रही हैं। तो टोटली देखा जाए तो आपका चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है।
मैंने आपको जितना भी समझाया इसी के साथ आपका चैप्टर एंड हो जाता है। तो देखो पूरे चैप्टर में मैं आपको ओवरऑल क्या समझा रही हूँ कि ईद वाले दिन ईद का मेला लगा हुआ है। सारे बच्चे अपने अपने अब्बू जान अपनी अम्मी से पैसे ले लेकर अपने मेले में जा रहे हैं, अपने लिए खिलौने खरीद रहे हैं, मिठाइयाँ खरीद रहे हैं। लेकिन हामिद के अम्मी अब्बू नहीं हैं, तो वो अपनी दादी के संग रहता है। वह बहुत छोटा है। उसकी दादी ने भी 3-4 घरों से पैसे बटोर कर उसको दिए हैं, उधार मांग कर उसको पैसे दिए हैं ताकि वो ईद अच्छे से मना सके। ठीक है, लेकिन जो बच्चा है उसके अंदर अपनी दादी के लिए बहुत प्रेम भाव है और उसने अपनी सारी इच्छाओं को संयम में रखकर उसको कंट्रोल कर कर उसने अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा है। लेकिन उसकी दादी उसके प्रेम भाव को समझ गई, उसे गले लगाने लगी और अल्लाह से उसके लिए दुआएं मांगने लगी। लेकिन वो छोटा सा बच्चा ये नहीं समझ पाया कि उसकी दादी इतना क्यों रो रही है, वो तो उसके लिए ना प्यारा सा गिफ्ट लेकर आया है। तो इस कहानी में पूरा यही था कि कैसे एक छोटे बच्चे में इतनी बड़ी मैच्योरिटी आ जाती है अपने कंडीशंस को देखकर और हर चीज़ को देखकर। ठीक है, तो इसी के साथ आपका चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हाथ के डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आपको ओरली क्वेश्चन आंसर्स के डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को उसके नोट्स चाहिए, ठीक है, पूरे लेसन के जितना मैंने आपको पाठ परिचय दिया, मैंने आपको जीवन परिचय दिया लेखक का, और पूरे जितने भी इसमें स्मरणीय बात बताई, ठीक है, आपको ये सब चाहिए। ये क्वेश्चन आंसर्स भी अगर आपको रिटन फॉर्म में चाहिए पीडीएफ्स के थ्रू, तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में पहले से ही प्रोवाइड कर रखा है। ओके, तो हम बाकी का इसका कवर अप करते हैं। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर इसके बहुत इजी हैं, अगर आप खुद से भी करना चाहें तो वो खुद से भी हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको इसके क्वेश्चन सब एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, पहला जो प्रश्न है वो है, ईद का कहानी उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिससे ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है। ठीक है, मीन्स हमने इनमें वो वाली बातें लिखनी है जिससे पता चलता है कि ईद के त्यौहार आने पर पूरे जो गांव के लोग हैं वो कितना प्रसन्न हुए और उनकी खुशी कैसे कैसे जाहिर होती है, हमको इसमें वो सब बताना है। ओके, तो अब हम इसका क्या करते हैं, हम अब इसका उत्तर जान लेते हैं। तो ईद आने से गांव में हर तरफ उल्लास और चहल पहल दिखाई दे रहा है। लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे हैं। किसी का कुर्ते में बटन लगाने के लिए पड़ोस के घर में सुई धागा मांगना, कड़े जूतों में तेल डालने के लिए तेली के घर जाना, बेलों को साना पानी देना जैसे कामों में व्यस्त दिख रहे हैं। सबसे अधिक खुशी बच्चों के चेहरे पर झलक रही है। वह ईदगाह पर लगने वाले ईद के मेले में जाने के लिए अत्यधिक उत्सुक हैं। वे मेले में मिठाई तथा खिलौने खरीदने के लिए जमा किए पैसे गिन रहे हैं। इस प्रकार गांव में सभी ईद की खुशी मना रहे हैं। इसी तरह से हमें मालूम पड़ता है कि सारे गांव वाले ईद आने पर कितने प्रसन्न हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, तो दूसरा प्रश्न है, उसके अंदर प्रकाश है, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। इस कथन से लेखक का क्या आशय है? तो इसका लेखक का इससे आशय है कि यदि मनुष्य के अंदर आशा, उत्साह और साहस हो तो वह कठिन परिस्थितियों में भी निरंतर आगे बढ़ता रहता है। हामिद के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। उसकी बूढ़ी दादी को इस बात की चिंता थी कि इतने कम पैसों में ईद का त्यौहार कैसे मनाएगी वो। लेकिन हामिद इन बातों से अनजान खुश है, क्योंकि उसके मन में आशा की वह किरण है कि उसके माता पिता एक दिन ज़रूर वापस आएंगे और उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाएंगे। उसके पास मेले में जाने के लिए मात्र 3 ही पैसे हैं, फिर भी वह अपने पड़ोस के दोस्तों के साथ बहुत प्रसन्न है। इस प्रकार आशा का प्रकाश मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में भी निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। मतलब यदि हमारे अंदर दृढ़ निश्चय हो, दृढ़ संकल्प हो कि हम बहुत खुश हैं, है ना, कोई भी चीज़ हमारा कुछ नहीं कर सकती, तो अगर हमारे अंदर ऐसी मनोभावना है तो कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो तो हम उसका भी सामना खुशी खुशी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
तीसरा प्रश्न है हमारा, उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि पड़ोस के जो लोग हैं वो उनके अब्बू जान क्या कर रहे हैं, चौधरी से पैसे उधार लेने गए हैं, लेकिन अगर चौधरी पैसे उधार देने से मना कर देगा तो उनका जो पूरा त्यौहार है ये मुहर्रम में बदल जाएगा, मातम में बदल जाएगा। अब उत्तर जान लेते हैं कि ईद के अवसर पर बच्चों में ईदगाह जाने की खुशी झलक रही है। उन्हें इस बात की कोई भी चिंता नहीं है कि यदि ईद पर खर्च करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। त्योहार पर खर्च करने के लिए उनके अब्बा चौधरी के पास पैसे लेने जा रहे हैं। यदि चौधरी पैसे देने से मना कर दे तो ईद की सारी खुशियाँ मुहर्रम के मातम में बदल जाएंगी। मानो भागवत का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। इस कथन के संदर्भ में प्रश्न स्पष्ट कीजिए कि धर्म तोड़ता नहीं जोड़ता है। यह है हमारा प्रश्न 4। इस पूरे में हमें ये बताना है प्रश्न में कि धर्म हमें आपस में कैसे जोड़ कर रखता है और वह हमें आपस में लड़ने की प्रेरणा नहीं देता, वह हमें आपस में मिलकर रहने की प्रेरणा देता है। तो इसका उत्तर जान लीजिए। तो प्रस्तुत कहानी ईदगाह में एक ईद के अवसर पर सभी लोग एक साथ मिलकर ईदगाह की तैयारियां कर रहे हैं, ईदगाह में जाने की तैयारियां कर रहे हैं। यहाँ धन और पद कोई नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सभी एक बराबर हैं। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं और जो भी नया आता है कतार में खड़ा हो जाता है, साथ एक साथ मिलकर नमाज पढ़ते हैं और आपस में एक दूसरे के गले मिलते हैं। यहाँ गरीबी अमीरी ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है। ईद के इस पावन त्योहार पर लोग एक साथ मिलकर खुशियाँ मना रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो भावृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि धर्म आपस में हमें जोड़ता है, ना कि तोड़ता है। तो इससे हमें क्या बताया गया है कि जब ईद का त्यौहार आता है, हम मस्जिद में जाते हैं तो सभी लोग एक साथ एक कतार में, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, ठीक है, सब एक लाइन में लगकर नमाज अदा करते हैं अल्लाह के सामने। तो अल्लाह को नहीं पता, मतलब हमें जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें नहीं पता कि हमारे बराबर अमीर बैठा है या गरीब बैठा है। हम अल्लाह में ही खो जाते हैं और हमें किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं रहती। हम अल्लाह की निगाह में सब एक समान हैं, ठीक है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म भी हमें जोड़ना सिखाता है, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्न 5 है हमारा, निम्नलिखित गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो पहला है हमारा का, कई बार यही क्रिया होती हैं डैश डैश एंड डैश, क्योंकि ये इसलिए दिया गया क्योंकि पूरा हमें पठित गद्यांश है ये, पठित गद्यांश है, आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है, जो कि हमारा पहला था, उसी प्रकार इसका आंसर होगा। तो इसमें हमें बताया गया है कि हमें व्याख्या भी करनी है इसकी अलग से और इसका प्रसंग भी हमें लिखना है। तो हमें इसमें प्रसंग कैसे लिखना होता है वो सुन लीजिए। तो हमें प्रसंग लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रेमचंद द्वारा रचित ईद का कहानी से ली गई हैं, जिसमें ईद पर्व के अवसर पर नमाज पढ़ने वाले सभी रोजेदारों की पंक्तिबद्धता और सामूहिकता का सजीव वर्णन किया गया है। अब मैं इसमें आपको बता दूं कि हम इसमें व्याख्या क्या लिखेंगे। तो हम व्याख्या लिखेंगे, लोग ईदगाह के दौरान में एक साथ पंक्तिबद्ध होकर नमाज पढ़ने की रस्म अदा कर रहे हैं। उनके चेहरे पर खुशी और मन में श्रद्धा और भक्ति के भाव हैं। नमाज पढ़ते समय जब वे एक साथ झुकते और उठते हैं तब ऐसा प्रतीत होता है मानो बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ जल बुझ रही हों। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये सभी लोग भागवत के एक सूत्र में बंधे हुए हैं। अब हमें इसमें बताना है कि इसमें जो हमने भाषा लिखी है उसकी क्या विशेषताएं हैं, भाषागत विशेषताएं। तो हमने इसमें भाषा सरल और सहज और प्रभावपूर्ण खड़ी बोली का प्रयोग किया है हमने, और उर्दू शब्दावली का भी हमने इसमें प्रयोग किया है, ठीक है। दूसरा हमारा है बुढ़िया का क्रोध डैश एंड डैश एंड डैश स्वाद से भरा हुआ। तो हम इसमें प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ ईदगाह कहानी से ली गई हैं। इन पंक्तियों में हामिद द्वारा खरीद कर लाए गए चिमटे को देखकर उसकी बूढ़ी दादी के भाव विहिल होने का सजीव चित्रण किया गया है। इसकी हम व्याख्या लिखेंगे, जब हामिद मेले से 3 पैसे में
हामिद मेले से 3 पैसे में चिमटा खरीद कर लाया तो उसे देखकर दादी को पहले गुस्सा आ गया। हामिद ने बताया कि रोटी सेकते उस पर उसकी उंगलियां जल जाती थीं, इसलिए उसने स्नेह में बदल गया। इसलिए वे अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद लाया। यह सुनकर दादी का सारा गुस्सा स्नेह में बदल गया और जिसे केवल अनुभव किया जा सकता था वह था प्रेम। वह शब्दों के माध्यम से हामिद के लिए अपना स्नेह और प्यार व्यक्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए वह अल्लाह ताला से उसके लिए दुआएं मांग रही थी। उनका यह स्नेह खामोशी, गंभीरता तथा भावनाओं से परिपूर्ण था। भाषागत विशेषताएं हैं, सरल, सहज और प्रभावपूर्ण खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। उर्दू शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 6 पर जाते हैं कि हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए। इसका उत्तर जान लीजिए। इसका उत्तर है हामिद ने चिमटा खरीदने पर अपने दोस्तों से उनकी हामिद का चिमटा खरीदने पर उसके दोस्तों ने उसकी हंसी उड़ाई, लेकिन उसके तर्क के बल पर चिमटे की उपयोगिता सिद्ध करते ही अपने दोस्तों के मुंह बंद करा दिए। उसका चिमटा इतना मजबूत है कि जमीन पर पटकने पर भी इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया और चाहे तो मजीरे का भी काम कर सकता है। चिमटा चाहे तो खंजरी का पेट फाड़ सकता है। उसका बहादुर चिमटा आग, पानी, आंधी या तूफान में बराबर डटा रहेगा। यह सब तर्क दिए हामिद ने अपने दोस्तों को, क्योंकि उसके दोस्त जो थे उसके चिमटे खरीदने पर बहुत हंसी बना रहे थे कि तू कोई खिलौना खरीद ले, क्या चिमटा खरीद रहा है। उसके बाद चलते हैं हम प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 है, गांव से शहर जाने वाले रास्ते के मध्य पड़ने वाले स्थलों का ऐसा वर्णन लेखक ने किया है मानो आंखों के सामने चित्र उपस्थित हो रहा हो। अपने घर और विद्यालय के मध्य में पड़ने वाले स्थानों का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। जैसे कि मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि जैसे जब वो गाँव से कहाँ पर जा रहे थे, वे मेले की तरफ जा रहे थे, तो उनके रास्ते में बहुत सारी चीज़ें पड़ी थीं। जैसे फलदार वृक्ष पड़े थे, पुलिस चौकी पड़ी थी, सब चीज़ें पड़ी थी। तो उसने उसका एक बहुत अच्छा वर्णन किया है। तो अब आपको इस प्रश्न में बताना है कि जब आप अपने घर से विद्यालय की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं, तो आपका उसका एक बहुत ही अच्छा आपको उसका वर्णन करना है। तो यह प्रश्न विद्यार्थी स्वयं करें। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चे हामिद ने बूढ़ी दादी का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। इस कथन में बूढ़े हामिद और बालिका अमीना से लेखक का क्या आशय है? आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर जान लीजिए। इसका उत्तर है, अमीना को पता चलता है कि हामिद ने चिमटा इसलिए खरीदा क्योंकि उसकी उंगलियां रोटी पकाते समय जल जाती थीं। वह हामिद के इस त्याग और अपने प्रति इस प्रेम को देखकर बहुत ही भावुक उठती है और फूट फूट कर रोने लगती है। परिस्थितिवश बूढ़ी अमीना बच्चियों की तरह फूट फूट कर रोने लगती है, इसलिए लेखक ने यहाँ पर उसे बच्ची अमीना की तरह संबोधित किया है और हामिद बूढ़ों की तरह बड़ों की तरह चुपचाप बैठा रहता है और बूढ़ों के प्रति बूढ़ों की तरह प्रेम भाव और त्याग पत्र रहता है। इस वजह से लेखक ने उसे बूढ़े हामिद का किताब लिखकर उसे संबोधित किया है। समझ में आ गया? इसके बाद हम पढ़ते हैं अपने प्रश्न 9 की तरफ। तो प्रश्न 9 है हमारा, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? लेखक के अनुसार हामिद अमीना की दुआओं और आंसुओं के रहस्य को क्यों नहीं समझ पाया? कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ईद के मेले में जाने के लिए हामिद की दादी ने उसे 3 पैसे दिए थे, जिनसे उसने उनके लिए चिमटा खरीद लिया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि रोटी बनाते समय उसकी दादी की उंगलियां जल जाती थीं। यही देखकर अमीना दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इस रहस्य को इसलिए नहीं समझ पाया क्योंकि वह बहुत छोटा और नादान बालक है और उसे यही लग रहा था कि उसकी दादी उस पर क्रोध हो रही है, इसलिए वह रोती जा रही है क्योंकि उसका क्रोध नहीं कर पा रही है। समझ में आ रहा है? अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 10, हामिद की जगह आप होते तो आप क्या करते? आप अगर हामिद की जगह होते, आपके पास 3 पैसे होते और आप अपने दोस्तों के संग मेले में जा रहे होते तो आप क्या करते? आपको इसमें वो लिखना है कि आप मिठाइयाँ खरीदते, झूले झूलते या अपने लिए कोई खिलौने लाते, कपड़े लाते, आप जो भी करते आप वो उसमें लिखिएगा। तो ये प्रश्न आप स्वयं करेंगे।
ठीक है। इसके बाद हमारे आते हैं योग्यता विस्तार। तो पहला प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह मानसरोवर नाम से 8 भागों में प्रकाशित है। अपने पुस्तकालय से लेकर उसे पढ़िए। जब भी आप लोग स्कूल ओपन हो और आप लोग अपनी लाइब्रेरीज में जाएं तो वहाँ पर प्रेमचंद जी की एक कहानी संग्रह है उनका मानसरोवर, उसको पढ़िए। वो पूरा 8 पार्ट्स में पब्लिश है, उसको पढ़िएगा। आपका दूसरा प्रश्न है, इस कहानी में लोक प्रचलित मुहावरों की भरमार है, जैसे नानी मरना, छक्के छूटना आदि। इसमें आए मुहावरे की एक सूची तैयार कीजिए। मीन्स पूरे चैप्टर को आप, अभी तो मैंने आपको शॉर्ट में पढ़ा दिया है, अब पूरे चैप्टर को आप घर बैठकर आराम से रीड करिए, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। सिर्फ मैंने आपको मेन पॉइंट्स बता दिए, आपको इससे समझ में नहीं आएगा, आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तब आपको पूरा इसको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें कुछ मुहावरे हैं, तो आपको वो छांटने हैं और एक जगह लिखने हैं। अगर आपके हो जाते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर टाइप करके भेजिएगा कि मैम हमने ये सब किए हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं कि मैम हमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोग मुझे भेजेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, सीरियसली। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर था ईदगाह ये ख़त्म हो जाता है। अगर आपको किसी को भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, और अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आया है, या आपको कोई नोट्स वगैरह चाहिए, आप बेझिझक मुझे कमेंट्स में कर सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर आराम से पूछ सकते हैं कि मैम हमको ये समझ में नहीं आया है। ओके, तो इसी के साथ हमारा पूरा ये चैप्टर फिनिश होता है। ओके, और हाँ, रही बात आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जैसे मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में ही बताया था, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस घूम फिर कर एक कहानी, एक मेन पॉइंट पर आ जाते हैं कि हामिद ने अपनी दादी के लिए चिमटा क्यों खरीदा, तो उसकी उंगलियां जल जाती थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी चीज़ को आपको लिखकर उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर आप करना है। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए, मैंने आपको इंस्टाग्राम पर मैंने इसकी सब पीडीएफ्स वगैरह सब पहले से ही अपलोडेड कर रखी हैं। आपको वहाँ से इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह सब ले सकते हैं। जस्ट गो एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड गेट योर ऑल मटीरियल्स। ओके, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।